नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हैं आपके साथ इंकलाब न्यूज़ के उस मंच पर जहां आपको कुछ न कुछ अच्छी जानकारी मिलती है। हमारे साथ अल्ताफ जीवानी जी हैं। अल्ताफ जीवानी जी और हम आप लोगों के बहुत आभारी हैं जो आप लोग हमें सुनते हैं और हमारी चीज़ों की सराहना करते हैं। हम कोशिश करते हैं कि ऐसे ही बेहतर से बेहतर वीडियो लाएँ। क्या कहेंगे अल्ताफ? बस आज बिल्कुल हम लोग लाइव पे बैठे हुए हैं और आज आपके लिए विषय लाएंगे। फारूक भाई हमेशा बोलते हैं कि हमारा चैनल शेयर करो, सब्सक्राइब करो, पर आप शेयर क्यों करोगे? कुछ हम आपको अगर कुछ टिप देंगे तो आप हमको शेयर करोगे ना। तो इसी विषय के ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहला मैं एक छोटा सा अनुभव अपना बताऊंगा। मैं कुछ 2-3 दिन पहले एक कार लेके गया था वापी तक और मुझे छोटा सा अनुभव है ना, हमेशा से ऐसा लगता है कि मैं लोगों को ये शेयर करूं, पर एक मंच नहीं मिल रहा था मुझे और आज थोड़ा सा मंच मिला है तो मैं बता रहा हूँ। और जो बड़ी ट्रक लेके जाते हैं या कार लेके जाते हैं, उनकी गाड़ी अगर पंचर होती है तो वो चारों बाजू पत्थर लगा देते हैं और अपनी गाड़ी बनाने को शुरू करते हैं। या इंजन बिगड़ा हुआ या पंचर हुआ, पर वो पत्थर वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। तो मैं उन जो बड़ी गाड़ियों वाले जो पत्थर छोड़ के जाते हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसा पत्थर ना छोड़ो, क्योंकि जो बाइक वाले आते हैं या जो नादान जो बाइक जो चलाते हैं, जो नए लड़के हैं, वो पत्थर के ऊपर जो स्पीड में रहती है गाड़ी उनकी उस पर चली जाती है और बड़ा अपघात हो जाता है और इसका परिणाम बड़ा घातक होता है। तो आप इस तरह से ना करो ऐसा। अल्ताफ भाई, इस बात पे तो मैं बोलूँगा कि कानूनन अपराध भी है। अगर आप सड़क का यूज़ इस्तेमाल कर रहे हो तो जिस स्टेप है, सड़क के साइड में बहुत जगह होती है जहाँ पर के मतलब उसको साइड किया जा सकता है और उसके बाद अपने कार्य को अंजाम देने के बाद पत्थर तो हटाना फ़र्ज है, क्योंकि वो पत्थर नहीं हटाने पे नासमझ की बात नहीं है। एक समझदार व्यक्ति भी हाईवे जैसी पे कम से कम 40 से कम में तो स्पीड में रहेगा नहीं, और जो 40 से नीचे नहीं है तो जाहिर सी बात है उसकी डगर और पत्थर पड़ने से एक्सीडेंट तो होना ही है। हाँ, और रात को भी बाइक चलती है ना, रात को भी टू व्हीलर चलती है तो उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ज़्यादा करके जो घटना होती है हाईवे पे, और वो जो मोटरसाइकिल वाले जो स्कूटर वाले रहते हैं उनका कोई बचने का चांस नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत भयानक एक्सीडेंट होता है और इसके सुराग भी नहीं मिलता है आखिर ये कैसा हो गया। अक्सर ज़्यादातर एक्सीडेंट ऐसे होता भी होगा। मेरा अनुमान है कि हाईवे पर चलती हुई बाइक एकाएक लड़ जाना, ये कहीं न कहीं ये स्रोत देता है कि पत्थर और डग्गर उसका जिम्मेदार होता है, क्योंकि एक मामूली पत्थर 2 पहियों की गाड़ी के लिए खतरनाक साबित पूरा हिला डालता है गाड़ी को। और इसमें सिर्फ बाइक वाले का ही नुकसान नहीं है या उसकी ही मौत नहीं है, क्योंकि जब वो बाइक हाईवे जैसी रोड पे डिसबैलेंस होगा, उसका बैलेंस गड़बड़ होगा और वो गिरेगा तो और हाईवे जैसी रोड पे सभी गाड़ियां फुल स्पीड में आती हैं तो कई गाड़ियां उसकी चपेट में आ सकती हैं। 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, बड़ी गाड़ियां, ट्रक, ये सब भी आती हैं। तो यानी एक आदमी की नासमझी सैकड़ों की मौत। के लिए मैं ट्रक वालों खास करके ट्रक वालों से अपना काम होने के बाद में जो पत्थर वहाँ पे छोड़ के जाते हैं, इस तरह से पत्थर ना छोड़ो, क्योंकि इनसे बहुत बड़ी घात होती है। और दूसरी बात मैं बताऊंगा, यहाँ हमारे आरटीओ जो हमको सुनता है, वो आरटीओ अगर ध्यान नहीं देती है रिक्शा वालों पे, जब उसको परमिट बराबर नहीं है, लाइसेंस बराबर नहीं है, वो 10-20 रुपया दे के गाड़ी चलाते हैं, तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पैसेंजर को लेके जाते हैं और पैसेंजर का उसमें एक्सीडेंट होता है। तो ये आरटीओ वाले से मैं करूँगा कि उसकी पूरी तरह से जाँच करे, उसके पूरे पेपर देखे कि ये ड्राइवर गाड़ी चलाने लायक है या नहीं है। कोई भी आता है रिक्शा 200 रुपये का सिलक देता है और रिक्शा लेके चलाना शुरू हो जाता है और वो पैसेंजर पे पूरा घात बन जाता है इसका। तो मैं आरटीओ से रिक्वेस्ट करूंगा, और गाड़ी में बैठने वालों भी अगर हो सके तो उसका लाइसेंस पूछो, आप गाड़ी का परमिट पूछो कि गाड़ी बराबर है कि नहीं है, उसके बाद आप गाड़ी में बैठो तो आपके जान के लिए सुरक्षा होगी। मैं अगर बात करूंगा तो आज कोविड का दौर चल रहा है। इस कोविड के दौर में सुरक्षा को लेकर के बहुत ज़्यादा एहतियात होने की ज़रूरत है। ऐसी सिचुएशन में अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि गाड़ियां चालू हो गई हैं, लोगों का आना जाना भी चालू हो गया है। तो कई जगह ऐसा देखने को मिल रहा है कि रिक्शे पर 3 पैसेंजर पीछे और 2 पैसेंजर आगे अब भी बैठा रहे हैं। ये कहीं न कहीं बहुत ही घोर अपराध की श्रेणी में आता है। सिर्फ आरटीओ वाले ही इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते, इसे आम जनता को भी सपोर्ट करना पड़ेगा कि हम नहीं बैठेंगे, क्योंकि हम जान अपनी जानबूझ करके जोखिम में डालें या फिर किसी दूसरे की जान लेने के जिम्मेदार बने।
क्या कहेंगे अंतर भाई? बराबर है। ये जो है आउटसाइड एक्चुअली स्टेशन का एरिया बंद हो गया है, पर आउटसाइड पे ये पूरी सेटिंग चालू हो गई है। पता नहीं क्यों लोग चार जन बैठते हैं रिक्शा के अंदर। जाके आरटीओ ने 2 आदमी को बैठने को अलाउड किया है और 4 जन बैठते और बिंदास बैठते। इसी के वजह से जो आज आंकड़े आ रहे हैं इतने 300 350, आजकल कल 350 के ऊपर थे। तो ये आंकड़ों का कारण यही है कि आप सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं कर रहे हो। चाहे वजह ये भी हो सकती है 4 आदमी एक ही बाइक रिक्शा में बैठ जाने का। बिल्कुल मैं इस बात से सहमत हूँ, लेकिन इस बात में और थोड़ी रोशनी डाल देता हूँ। देखिए समझिएगा बात, आज बसें नहीं चल रही हैं, ट्रेनें नहीं चल रही हैं, तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन हमको कहाँ कहाँ करना है। ऐसा नहीं कि आप अपने घर में ही कर रहे हो, आप अपने घर में फैमिली के साथ तो रहोगे, लेकिन जब घर से बाहर निकलते हैं तो आप दोस्तों में थोड़ा दूरी बना के ही रखते हो, क्योंकि नेचुरल सी बात है, आप नहीं रखते तो आपका दोस्त रखता है, आपका दोस्त नहीं रखता तो आप रखते हो। कंट्रोल तो आप एक दूसरे को करते हो अपने अड़ोस पड़ोस आसपास में, लेकिन जब सफ़र की बात आती है तो सफ़र में आज ट्रेनें नहीं है जिम्मेदार, बसें जिम्मेदार नहीं है। आज अगर जिम्मेदार है तो रिक्शे जिम्मेदार हैं, क्योंकि वो रिक्शे वाले 5 आदमी 4 आदमी को जब बैठाते हैं तो एक दूसरे के करीब में होते हैं। और कोरोना का जहाँ तक लक्षण की बात की जाए, यानी वो जब अटैक आता है यानी संक्रमित करता है तो वो नज़दीकियों से ही करता है। तो ये नज़दीकियों को नज़दीक में लाने के लिए रिक्शा बहुत काफ़ी है, क्योंकि एक दूसरे को संपर्क में लाना, नज़दीक में लाना, एक रिक्शा बहुत बड़ी योगदान दे रहा है। और आज रिक्शे ही चालू है, तो कहीं ना कहीं जो लगातार कोरोना के पेशेंट वसई विरार में बढ़ रहे हैं, तो ये रिक्शे के अंदर नासमझी का कारण है। चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या रिक्शे पर बैठने वाला हो, ये आम आदमी को खुद से ये जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि हमें किस स्टेप पर कौन से कदम रखने हैं, हमें कौन सी चाल कैसे चलनी है, हमें कौन सा सफ़र कैसे करना है। एक पर्सनल बाइक चलाने वाला अपना बाइक चलाता है, कहीं पे जाना है तो वहाँ गया और वहाँ से आया तो वो अपने बाइक पर अकेला है, तो कहीं ना कहीं वो संक्रमित होने का कोई चांस उसको नहीं है। लेकिन जब एक आदमी एक गाड़ी में होगा तो वहाँ अनजान होते हैं, क्योंकि जो भाड़े वाली गाड़ियाँ हैं वहाँ तो अनजान लोग ही बैठे हैं ना अलता भाई। अरे बात ऐसी है कि अभी जो मैं महसूस कर रहा हूँ ऐसा कि जो सरकार ने है, उनके जो सरकारी स्टाफ है उनका तो पूरा ध्यान रखा हुआ है। हर 15 मिनट में एक लोकल छोड़ रहे हैं। वो लोकल 15 मिनट छोड़ने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि जो सरकारी स्टाफ है वो फर्स्ट शिफ्ट सेकंड शिफ्ट में काम करते हैं या थर्ड शिफ्ट में काम करते हैं। तो उनके लिए आप 15 मिनट में गाड़ी छोड़ोगे और दूसरे पैसेंजर के लिए ये जो हाईवे पे जो जाने वाले, बॉम्बे जाने वाले, उन्होंने अपना सेटिंग तो कर ही लिया है। चाहे शाम दाम दंड और भेद कैसे भी करके वो पहुँचते हैं, क्योंकि उनको पहुँचना है, काम करना जरूरी है। तो मैं सरकार से विनती करूंगा कि आप थोड़ा और स्पेस थोड़ा सा और बढ़ा के, जो आप खाली सरकारी स्टाफ को लेके जाते हो 15 मिनट में गाड़ी छोड़ते हो तो पूरी गाड़ी खाली जाती है। 2-3 पैसेंजर एक डब्बे में मुश्किल से होते हैं। पिकअप टाइम की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, पिकअप टाइम के बाद की बात कर रहा हूँ, जो वो लोग की जो ड्यूटी होती है उनके बाद। तो सरकार को ऐसा अनुरोध करूंगा कि इस पर कुछ ध्यान दे और आम लोगों की सुविधा के लिए कुछ विचार करें। मैं भाई इस बात में एक बात और रोशनी डालूंगा कि सरकार जिम्मेदारी तो निभाती है थोड़ी बहुत, और हो रहा है। महाराष्ट्र शासन ने प्रशासनिक लोगों के लिए जो है ट्रेनों का आवागमन किया है, लेकिन मैं ये बताना चाहूँगा अगर जरा सा छूट ज़्यादा मिल जाए, आप समझ रहे हैं ना, तो उसका गलत उपयोग भी होने लगता है। आज ट्रेनें चालू हुई, अगर लोकल ट्रेनें आम जनता के लिए चालू कर दी जाए तो कौन मानेगा कि मैं नहीं चलूँगा या मैं चलूँगा। आप समझ रहे ना? हाँ नहीं, ये बात समझ रही है, पर लोग, मैं बोला ना, शाम दाम दंड और भेद, वो कैसा भी करके बॉम्बे पहुँचते, 4 जन रिक्शा में डाल के पहुँचते, टेम्पो के अंदर 10-10 जन होकर छुट के जाते जरूर है। तो इसके ऊपर सरकार को कुछ ऐसा आइडिया लगाना चाहिए कि इन जो जाते हैं छुट के जाते हैं, बॉम्बे जाते हैं, बॉम्बे के लिए बस वगैरह नहीं है, सब फैसिलिटी नहीं है, पर लोगों को जाना जरूरी है। तो ये जो ट्रेन है जो 15-15 मिनट में जाती है, आखिर वो बोझ तो पब्लिक के ऊपर ही गिरने वाला है। टैक्स भरते हैं उनके ऊपर ही आने वाला है। जो 15 मिनट में जो खाली लोकल जाती है, खाली लोकल जाने के टाइम पे आप ऐसा कुछ सिस्टम बनाओ कि लोगों को थोड़ी सी फैसिलिटी मिले। इसमें बोलना चाहूँगा कि अगर आप मजबूरी है, आपको सफ़र करना पड़ेगा, आपको अपना घर चलाने के लिए मुंबई जाना है, लेकिन उन्हीं रास्तों को चुनिए जिन रास्तों से आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र आसान कर सकें। आप ऐसे रास्ते ना चुनें कि जिन रास्तों से आप जा रहे हैं, आप एक पिकअप में 10 आदमी 15 आदमी गेट बंद करके एक में बैठ करके आप छुप के निकल जा रहे हैं। आप धोखा सरकार को दे सकते हैं, लेकिन आपकी नज़र में ये धोखा सरकार को है, मेरी नज़र में ये धोखा अपने आप को है।
नहीं पर फारूक भाई, बात ऐसा है कि अभी ये 3 महीना हो गया, 3.5 महीने के ऊपर हो गया, लोगों को निकलना तो है, तो ये सरकार को एक सिस्टम बनाना पड़ेगा कि लोगों की सुविधा के लिए वो क्या कर सकते हैं। या तो बस की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, या ट्रेन की फ्रीक्वेंसी बढ़ा दे, या जो है यहाँ से भाईंदर तक की लोकल सिर्फ भाईंदर तक के पैसेंजर जाए, सिर्फ इसके बाद बोरीवली तक के पैसेंजर है बोरीवली तक जाए, फिर बोरीवली के बस की फैसिलिटी, इस तरह से कोई सरकार को कोई आइडिया लगाना पड़ेगा कि लोगों को एक सुविधा मिले। और ये जो लोक संख्या अभी बढ़ रहा है, अभी फुल पिकअप टाइम है, क्योंकि कल यहाँ 350 के ऊपर गया, तो कारण यही सब दिख रहा है कि अगर आदमी नहीं जा रहा है बॉम्बे, बाहर नहीं जा रहा तो भी कैसा बढ़ रहा है। तो कारण सरकार को ढूंढना पड़ेगा कहीं ना कहीं इसके, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कारण आपने उठाया है। और सच में ये कारण क्या है, आज लॉकडाउन खुल गया है लेकिन बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, लोग बाहर जा भी नहीं रहे। पहले कहने को था कि मुंबई से कोरोना आ रहा है, नाला सुपारा बसी विहार, आज नाला सुपारा बसई विहार में 98, 95 ईस्ट में, 98, 95 वेस्ट में, वसई में, विहार में, तो ये जो इतनी बड़ी मात्रा में निकल रहे हैं तो इसके जिम्मेदार कहाँ हैं, ये तो जरूर सोचना चाहिए। हाँ, कोई ना कोई इसके ऊपर दिमाग लगाना चाहिए, जो भी है हमारे कमिश्नर है या फिर कलेक्टर है, ये विषय इनको ढूंढना पड़ेगा। इतने सारे लोग आते कहाँ से कोविड में, क्योंकि अभी जो बारिश का मौसम बोले थे, अभी तक बारिश कोई शुरू नहीं हुई, कि बारिश का कोई इफेक्ट नहीं है, तो इतना पिकअप टाइम कैसा है ये कोविड का। अल्ताफ भाई, इसमें ये बात जो आपने कही है, इसमें मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आई है कि हम इस पर एक बार रोशनी डालते हैं कि अभी हाल में ट्रेनें बंद हैं, कोविड बढ़ने का उधर ध्यान नहीं जाता है कि उसकी वजह से बढ़, बराबर, बसें बंद है, उस पर भी आप आरोप नहीं लगा सकते। अब बात करेंगे होटल की, खाने पीने की, तो वो भी बंद है, खाने पीने की होटलें बंद है, पार्सल वगैरह मिल रहे हैं। अगर बात करेंगे चाय पान नाश्ते की दुकान, तो वो भी कम मात्रा में है और लोग खा भी नहीं रहे हैं, जो बहुत मजबूरी में है वही खा रहे हैं, नहीं तो अपने घर का ही लोग खा रहे हैं, बराबर ना। तो अब कोरोना इतना तेज विस्फोट कैसे कर रहा है? पहला ऐसा कह रहे थे कि बारिश का मौसम है, बारिश की वजह से बढ़ेगा, पर बारिश अभी तक वैसे विहार में दस्तक नहीं दी है। जो बारिश होनी चाहिए ऐसा कोई बारिश का आसार भी नहीं है, और कोविड के पेशेंट बढ़ते जा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी मुसीबत की तरफ हमारे कदम बढ़ रहे हैं वसई विहार के, क्योंकि अभी बारिश हुई नहीं है। नेचुरल सी बात है, सर्दी जुकाम बुखार ये बारिश होने से होता है, लेकिन वसई विहार में ऐसी बारिश हुई नहीं। और जब बारिश नहीं हुई तो 300, 350, 400 क्रॉस कर रहे हैं, तो अगर बारिश होगी तो कितनी मात्रा में पेशेंट निकलेंगे। अभी तो बच्चे लोग स्कूल कॉलेज भी बंद है, वो भी सब घर के अंदर है, तो कहीं ना कहीं प्रशासन को इस चीज़ को ढूंढना पड़ेगा कि कोविड के पेशेंट इतने कैसे हो रहे हैं। सरकार में बैठने वाले लोग ही ये कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास पूरा पावर है और पावर का पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं सिर्फ इस बात पे जाना चाहता हूँ कि अगर कोरोना बढ़ रहा है तो उसके कारण क्या है, जरा इस पे एक नज़र डालते हैं। क्या लोगों को सरकार की तरफ से दी गई छूट है इसका नतीजा? बिल्कुल हो सकता है। क्या फिर जनता की लापरवाही है इसका नतीजा? जनता की लापरवाही हो सकता है। या फिर जो सड़कों पर दुकानें, भाजी और भी तमाम तरह की दुकानें जो लगने लगे हैं वो जिम्मेदार हैं? या फिर लोग अब गाड़ियों से सफ़र करने लगे हैं, दूर दराज जाने लगे हैं, आने लगे हैं, ये जिम्मेदार है? या फिर महानगर पालिका की दी हुई टाइम टेबल की छूट, जो हर दुकानें खुल रही हैं और सभी तरह की दुकानों में लोग बैठ रहे हैं, मार्केट खुल रहे हैं, ये जिम्मेदार है? शराब जो चालू हुआ वो जिम्मेदार है? या फिर ट्रैवलिंग के लिए जो प्राइवेट गाड़ियाँ या फिर लोडिंग गाड़ियाँ चल रही हैं वो जिम्मेदार है? ज़रा इस पर एक बार मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो दुकान का टाइम टेबल है, ये जो होटल इतना खुलना चाहिए, इतना नहीं खुलना चाहिए, ये सब बोकस है। मुझे इसमें कुछ फायदा दिखता नहीं है, क्योंकि टाइम टेबल से क्या, जिसको जाना है वो तो जाएगा, 4 आदमी के वो उसको टाइम लेने का तो लेने वाला ही है। और दुकान जो खोलने वाला है वो तुम्हारे ये शटर बंद है तो पीछे से देने वाला है, वो अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है और इस पर कुछ होने वाला नहीं है। ये जो 350 का आंकड़ा हो रहा है, आज 350 का आंकड़ा है, कल 400 भी हो सकता है, 500 भी हो सकता है, तो उसका कारण प्रशासन को ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि प्रशासन ने तो बांध के ही रखा। अभी भी बॉम्बे जाने की कोई परमिशन नहीं है। जो बॉम्बे में काम पे जा रहे हैं उनका तो काम धंधा बिल्कुल बंद है, बॉम्बे से ट्रांसपोर्ट बंद है, कुछ यानी ट्रांसपोर्ट है, आने जाने का रास्ता बंद है। तो एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है कि यहाँ पे प्रशासन को अपना पूरा ध्यान देना पड़ेगा कहाँ हमारी चूक हो रही है। हमने लॉकडाउन 1, 2, 3, 4 सबको फॉलो किया, अब अनलॉक 0, 1 चल रहा है, ठीक है ना?
अभी मैं देख रहा हूँ कि कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पे कोविड के अगर पेशेंट मिलते हैं तो वो बिल्डिंग सील कर दी जाती है। कुछ ऐसे भी एरिया हैं जो पूरा का पूरा क्षेत्र ही सील कर दिया गया है, कोविड के पेशेंट मिले या ना मिले। अब ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि लोग नए रास्तों की तलाश करते हैं। मैंने संतोष भवन, गोराईपाड़ा, बेलालपाड़ा और वसई में अगर देखा जाए तो वसई वेस्ट के एरिए मैंने देखे हैं, तो जिन बिल्डिंगों में जिस घर में कोविड का पेशेंट मिला उसको ही बंद किया गया, उन्हें ही, और वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया कोविड का पेशेंट है यहाँ पे, यानी सावधानी ज़्यादा से ज़्यादा रखिए। लेकिन संतोष भवन, बेलालपाड़ा, गोराईपाड़ा और नागिन दास और तमाम क्षेत्र ऐसे हैं जहाँ नाला सुपारा के एरिया पूरे के पूरे सील कर दिए हैं। तो अब जनता क्या कर रही है, बीच के रास्ते तलाश रही है, दूसरे रास्ते से निकल रही है, गलियों से निकल रहे हैं, लेकिन आ और जा रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या कोविड से बचा रहे हैं, या फिर जनता को बाहर निकलने से बचा रहे हैं, या फिर जनता को अंदर ही रहना है? क्या करना चाहती है महानगर पालिका, इस पर ज़रा रोशनी डालते हैं। इन पे बात ऐसा है कि ये जो महानगर पालिका का जो ये हथकंडे जो अपना रहे हैं वो मुझे नहीं लगता कि सक्सेस है। अगर सक्सेस होता तो ये जो नाला सुपारा में 100, 95, 80 इतने आंकड़े कैसे आते हैं? तो ये सिर्फ अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात लग रही है मुझे लग रही है, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, मुझे लग रही है कि ये सब अपने आप को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है। आज जो सील करने का बात है, जो एक बिल्डिंग में होता है तो एक फ्लोर वगैरह सील कर दो, वो बात अलग है, पर पूरा एरिया सील कर दो, यहाँ से बाम्बू धर दो, वो सब बिल्कुल गलत बात है, मेरे को नहीं लगता है। क्योंकि कोविड से अभी हमको लड़ना है, कोविड से हमको अभी लड़ना है, इसकी आदत डाल देनी है हमको। क्योंकि हम अगर सोशल डिस्टेंस का पालन करेंगे, सैनिटाइज करेंगे, अपने आप को दूर रखेंगे, मास्क वगैरह लगाएंगे, तो शायद हम इससे लड़ पाएंगे। उसका ये रास्ता नहीं है कि हम पूरा का पूरा एरिया सील कर दें। में आपके साथ इसलिए जुड़ते हैं ताकि आपको उन चीज़ों की बातें याद दिला सकें जो चीज़ें आधी अधूरी रास्ते में छूट गई और हम कहीं दूर निकल गए। आज कोरोना काल ने हमको बहुत दूर कर दिया है, लेकिन हमारी दूरियां नज़दीकियों में भी बदल सकती है अगर हम लोग एक साथ मिलजुल कर एक दूसरे का दर्द समझें। तो आज के लिए बस इजाज़त चाहते हैं, मिलेंगे फिर, नमस्कार।